हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं अंबानी के बेटे की शादी से किसे हो रही तकलीफ। हमको सबको पता है INDIA को हो रही है तकलीफ, और उसमें सबसे बड़ा जो तकलीफ जिसको हो रही है वो है राहुल गांधी। अनंत अंबानी वेडिंग, बिल गेट्स इन इंडिया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। And Radhika, we hope that Radhika dances to technology under his loving eyes. तो भाई लोग, खबर ये है कि अंबानी जी के बेटे की प्री वेडिंग का जो फंक्शन है, जो 3 दिन का प्रोग्राम है, वो फाइनली क्या हो गया है राहुल जी, खत्म। इन 3 दिनों में दुनिया का शायद ही कोई ऐसा सेलिब्रिटी होगा जो इस शादी में न नाचा हो या न आया हो। सलमान से लेकर आमिर, शाहरुख खान तक स्टेज पर लाइन लगा के ऐसे नाच रहे थे जैसे चौथी क्लास के बच्चे अपने एनुअल डे के फंक्शन पे नाचते। किसान आंदोलन के टाइम भारत के खिलाफ ट्वीट करने वाली रिहाना दीदी मंच पर ऐसे फुदक रही थी जैसे केला देखकर मदारी का मंकी फुदकता है। फेसबुक वाले जैकरो भैया अनंत अंबानी की महंगी घड़ी देखकर ऐसे बेहोश हो गए जैसे एयरपोर्ट पर आम आदमी घड़ी की देख रहे थे क्या? सुनकर बेहोश $1 मिलियन की मुझे चक्कर आने लगा। जामनगर के छोटे से एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट ऐसे खड़े थे जैसे मेट्रो स्टेशन के नीचे लाइन लगाकर ई रिक्शा खड़े होते। शादी में हो रहे खर्चे का सुनकर पाकिस्तानियों के हार्ट अटैक आ गए। रिहाना के परफॉर्मेंस की फीस सुनकर पाकिस्तान के PM खुद पाजेब पहनकर शादी में नाचने को तैयार हो गए। कुल मिलाकर 3 दिन तक खूब नाच गाना खेल तमाशा हुआ। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। 1250 करोड़ खर्चा हो गया। और जब ये सब हो गया तब जाकर मुझे पता चला कि चचा ये तो अभी प्री वेडिंग का फंक्शन था, असली शादी तो अभी जुलाई में होनी है बे। और मेरे जैसा बंदा ये सोच कर परेशान है कि अंबानी जी ने प्री वेडिंग फंक्शन में बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग जैसों को बुला लिया, फिर तो भैया शादी में क्या करेंगे? शादी के फंक्शन में तो दूसरे लोग से अल्बर्ट आइंस्टाइन और कार्ल मार्क्स को ही ना बुलवा लें। बात तो सही है। तो भैया ये तो मेरी चिंता है, लेकिन कुछ लोगों के पेट का दर्द तो कुछ और ही है। उन्हें इस बात की तकलीफ हो रही है कि अंबानी जी ने शादी में इतना पैसा क्यों बहाया। उन्हें शादी में इतने बड़े बड़े स्टार्स का आकर परफॉर्म करना भी रास नहीं आ रहा है। उनके पेट में इस बात के भी मरोड़ उठ रहे हैं कि टीवी वाले इस शादी को इतना कवर क्यों कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में, आज के फनतंत्र में हम इसी इशू पर बात करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अमीर आदमी का अपने बच्चों की शादी पर पैसे खर्च करना वल्गर माना जाना चाहिए, या उसे सोसाइटी में मैसेज देने के लिए सिंपल शादी करनी चाहिए, या फिर ये पूरी तरह उसका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए और हमें इसके लिए उसे जज नहीं करना चाहिए। उसका पैसा है यार, जज कर सकते हो पर उसका पैसा कुछ भी करे। तो प्लीज इस वीडियो को आगे भी पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब। मेरे हिसाब से वेस्ट ऑफ मनी होता है शादी में इतना खर्चा। अरे वाह, बड़ा सुंदर है। सुंदर कितने थे, मूर्ति सही बहुत ही सुंदर थी। दोस्तों, बात यह है कि एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की बेटी की शादी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर ब्रिटेन के डेली मेल तक, जर्मनी के बिजनेस इनसाइडर से लेकर ऑस्ट्रेलिया के ABC तक इस शादी को देखकर पूरी दुनिया की मीडिया के होश उड़ गए। वही तो, मतलब जिस यूरोप और अमेरिका में दुनिया के 1 से 1 अरबपति हैं, उन देशों का मीडिया भी ऐसी शादी, यही तो हमने बोला था। इस शादी की चमक धमक, इसकी शान और शौकत के सामने अमीर से अमीर देशों को भी अपनी नानी याद आ गई। इस प्री वेडिंग फंक्शन की लैविशनेस का इसी से अंदाजा लगाइए कि 1 मार्च से स्टार्ट हुए इस फंक्शन में अमेरिका की वॉल स्ट्रीट से लेकर सिलिकॉन वैली तक, बिल गेट से लेकर सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन से लेकर तीनों खानों तक दुनिया के न जाने कितने आमिर खान ने, शाहरुख खान ने नेकलेसेस पहने हुए और लेडीज वाले। एकड़ जमीन पर 3 दिन तक ये फंक्शन चला। 3 दिन के फंक्शन में हुए खर्चे का अंदाजा इससे लगाइए कि 3 दिन के फंक्शन की केटरिंग का खर्चा 20 मिलियन पाउंड यानी 210 करोड़ रुपए के आसपास था। पॉप स्टार रिहाना को 2 घंटे की परफॉर्मेंस के 74 करोड़ रुपए दिए गए। जिन शाहरुख, सलमान और आमिर को एक साथ फिल्म में लेने की हिम्मत किसी प्रोड्यूसर की नहीं पड़ती, वो तीनों खान एक साथ स्टेज पर डांस कर रहे थे। हर एक गेस्ट का यहाँ राजा महाराजाओं की तरह ख्याल रखा गया। फॉरेन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गेस्ट को इनवाइट करते समय ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि हर कपल अपने साथ 3 सूटकेस से ज्यादा न लेकर आए। अगर वो लाते हैं तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि उनका सूटकेस सेम फ्लाइट से आ जाए। अगर वो अपने कपड़े प्रेस करने के लिए देते हैं तो थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि प्रेस होकर आने में 3 घंटे लग सकते हैं। बावजूद इसके ये एक ऐसा प्री वेडिंग फंक्शन था जिसमें बुलाया जाना, जिसे अटेंड करना उन लोगों के लिए भी सपना था जो खुद अपने आप में बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं।
कुल खुद मिलाकर बड़े पैसा ये है शान ना। और शौकत का, इंडियन कल्चर का, ये बड़ा उसकी सुंदर। भव्यता का ये एक ऐसा इवेंट था जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में भाई, हो रही कितना है। सुंदर। मगर जैसा कि हर अच्छी लव स्टोरी में एक नेकलेस विलन होता है, देखो हर उसका। रंग में भंग डालने वाले मैं तो अब लोग देख होते रही हैं, उसी तरह इस शानदार शादी ये के देखो जश्न देखकर नेकलेस, छाती नीता कूटने वाले अंबानी भी का। कुछ लोग थे। It's all शादी real। का खर्चा और उसकी लैविशनेस देखकर कुछ लोगों के पेट में ऐसे मरोड़ उठ रहे थे, मेरे भी हो जैसे रहे हैं अब तो। अंबानी जी उनकी कमेटी के पैसे लेकर भाग गए। जैसे अंबानी जी ने खुद उनकी बीवी के कंगन बेचकर अपने बेटे की शादी कर वही दी तो। होती। बात तो सही है। ऐसे लोगों की शिकायत है कि अंबानी उनका की बेटी पैसा की है। शादी पैसे और ताकत की भौंडी नुमाइश है। ठीक इन्हें उन है। स्टार से भी प्रॉब्लम है जो इस शादी में आकर नाच रहे हैं, और मीडिया को गाली देना तो इनका वैसे भी फेवरेट पास मुझे तो इसका बिल्कुल डांस नहीं अच्छा लगा। ऐसे लोगों तब का वल्गर लग रहा बिल्कुल था। समझ में नहीं आता है, और इसके लिए मेरे पास अपने रीजंस हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी आदमी अगर प्रॉपर टैक्स भरते हुए पैसे कमा रहा है तो उसे पूरा हक है कि वो उस पैसे को कैसे खर्च करे। मुकेश अंबानी किसी सरकारी कंपनी में काम करने वाले 3rd ग्रेड के कर्मचारी तो हैं नहीं, जो आप उनसे सवाल कर रहे हैं कि इनकी सैलरी तो 30,000 थी, ये अपनी लड़की की शादी पर 10 करोड़ कैसे लगा रहा है, जरूर बेईमानी का पैसा कमाया होगा। ऐसे ही लोगों ने तो देश को बर्बाद कर डाला है। अब हेलो चचा, ऐसा तो है नहीं, बताइए। मुकेश अंबानी भारत ही नहीं, एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। फोर्ब्स मैगजीन के मार्च इशू के हिसाब से उनकी नेटवर्थ 118 बिलियन डॉलर है। 118 बिलियन डॉलर का मतलब समझते हो चचा? ना। 1 बिलियन डॉलर में भारत का 8 से 8.5 हजार करोड़ रुपया होता है। अब 118 बिलियन डॉलर में कितने लाख करोड़ रुपए होंगे, हम तो सोच ही नहीं सकते भैया। 150 रुपया देगा। अब जो आदमी कई लाख करोड़ रुपए का इतना बड़ा कारोबार करता है या इतना बड़ा मालिक है, अगर वो अपने बेटी की शादी में 1.5-2 हजार करोड़ रुपए भी खर्च करता है तो ये उसकी टोटल नेटवर्थ का 1-2% भी नहीं वाह। है। जबकि एक आम हिंदुस्तानी अपनी हैसियत और अपनी दौलत का 20 से 25% रुपया अपने बच्चों की शादी पर खर्च कर बाप देता रे। है। इस हिसाब से तो अंबानी जी ने बड़े सस्ते में निपटा दिया, नहीं? दरअसल जिन भी लोगों को ये लग रहा है कि अंबानी जी ने अपने बेटे की शादी या प्री वेडिंग में इतना पैसा लगा दिया, वो एक्चुअली अपने फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से शादी का खर्चा देख रहे हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि इस देश में कितने ही ऐसे लोग हैं जो दिन का 100 रुपया भी नहीं कमा पाते। कितने ही माँ बाप ऐसे हैं जिनके पास अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए फीस के 500-1000 रुपए भी नहीं है। अब ये लोग जब अपने आसपास शादियों में लाखों करोड़ों रुपए लगते देखते हैं तो क्या इन्हें ये नहीं लगता होगा कि इतना पैसा शादी में लगाने की बजाय हम जैसे गरीबों में बांट देना चाहिए? बिल्कुल लगता होगा। तो क्या ऐसे लोगों की फीलिंग्स को देखते हुए मिडिल या अपर मिडिल क्लास ने शादियों में पैसा खर्चा करना बंद कर दिया है? कोई नहीं, हेलो? सब करते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर आम आदमी अपने बच्चों की शादियों में कुछ हजार रुपए खर्चा करके लोकल ऑर्केस्ट्रा पार्टी बुला सकते हैं, तो अंबानी जी कुछ 100 करोड़ खर्च करके रिहाना और दिलजीत 100 दोसांझ करोड़ को नहीं बुला सकते क्या? अब आम आदमी के लिए जैसे 10-20 हजार रुपए देकर लोकल ऑर्केस्ट्रा पार्टी को बुलाना है, वैसे ही मुकेश अंबानी के लिए 200-300 करोड़ रुपए देकर रिहाना, दिलजीत और अरिजीत को बुलाना है। अगर मिडिल क्लास आदमी अपने रिश्तेदारों के लिए ठीक ठाक होटल में कमरे बुक करवा सकता है, तो भारत का सबसे अमीर आदमी अपने बेटी की शादी के लिए जेट भेजकर लोगों को नहीं बुला सकता? बिल्कुल बुला सकता है। बाबू भैया एक बात समझो, बात अच्छी लगे या बुरी लगे, ये दुनिया पैसे से ही चलती है। अगर आपके पास पैसा है, आपने वो पैसा लीगल तरीके से कमाया है, तो इस देश की डेमोक्रेसी आपको पूरा राइट देती है, पूरा हक देती है कि आप अपने तरीके से जैसे चाहें उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। रही बात मोरालिटी की, तो भैया वो न की जाए तो ही ठीक है। जो प्रशांत भूषण जैसे लोग इस तरह की शादी पर सवाल उठा रहे हैं, इसे पैसे की नंगी नुमाइश बता रहे हैं, क्या वो बड़े बड़े वकीलों की करोड़ों की फीस पर कोई कमेंट करेंगे क्या? आपको अंबानी के बेटे की शादी में किया गया खर्च अनाप शनाप लग रहा है, तो बड़े वकीलों की फीस को कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? खासकर वो वकील जो घंटों के हिसाब से लाखों रुपए चार्ज करते हैं। आप मोरालिटी की बात करते हैं तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि आखिर वो कौन सी मोरालिटी थी जो आप मौत की सजा पाए एक खूंखार आतंकी की सजा पर रोक लगाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट चले गए? आपके लिए अरबपति आदमी का अपने बेटी की शादी पर करोड़ों खर्च करना अश्लील या वल्गर है, तो बहुत से लोगों के लिए आपका एक आतंकी के इनसे साथ पूछो खड़ा इन्होंने अपने होना भी बच्चों की शादियां बेहद कैसे करी शर्मनाक थी? है। इन्होंने बहुत पैसा खर्च जिस किया। तरह आपको अपना स्टैंड ठीक लगता है, अपनी बिरादरी की करोड़ों की फीस ठीक लगती है, उसी तरह बहुत से लोगों को अंबानी जी का अपने बेटे की शादी में खर्च किया गया पैसा भी ठीक लगता है। तो दिक्कत क्या है? इसलिए कम से कम आप तो मोरालिटी की बात नहीं करो तो बढ़िया है। दूसरी बात यह कि अंबानी जी तो फिर भी बिजनेसमैन है, सफल बिजनेसमैन है। दुनिया के टॉप अमीर लोगों में उनकी गिनती होती है। मगर हमारे नेता लोग जब अपने बच्चों की शादियों पर करोड़ों खर्च करते हैं, तब इनसे कोई नहीं पूछता वही कि तो। पैसा कहां से आया। वो नेता तो बिजनेसमैन भी नहीं है, वो तो जनता के सेवक हैं। कम से कम उनको तो अपने बच्चों की शादी उनके उधर से तनख्वाह मिलती है पॉलिटिशियंस को। जब लालू जी ने अपनी बिटिया की शादी की थी तब क्या हुआ था, क्या ये हुआ मैं था? नहीं कह रहा, सारे अखबार और आज के न्यूज पोर्टल भी क्या उस लिखा खबर है? से भरे पड़े हैं।
ये बात है साल 2002 की। उस वक्त लालू जी ने अपनी दूसरी बेटी रोहिणी की शादी की थी। लालू जी के समधी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक बड़े अधिकारी थे। ओह। उस शादी में 25,000 के आसपास मेहमान आए थे। वाह, हर कोई अच्छा। इस बात को जानता है कि कैसे उस वक्त बारात के स्वागत के लिए शहर के शोरूमों से 50 नई कारें गन पॉइंट पर उठवा ली गई थी। यही नहीं, ओह। राबड़ी देवी के भाई ने 6 पंडालों को सजाने के लिए फर्नीचर की दुकानों से 100 नए सोफा सेट उठवा लाए थे। उठवा ले, हमने गांव खरीदे में नहीं। रातों रात टेलीफोन और चोर है। बिजली कनेक्शन चोर लगवाए है। गए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को गुंडे। 25 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। पंडालों की सजावट के लिए फूल बैंकॉक, कोलकाता, बेंगलुरु और दिल्ली से मंगवाए गए थे। उनको पैसे उस नहीं वक्त दिए। उस शादी का टोटल खर्च 5 करोड़ रुपए के आसपास लगाया गया था। जी हाँ, 5 करोड़ रुपए, वो भी आज से 22 साल पहले के उस ओह। बिहार में, जिसके बहुत से इलाकों की हालत अफ्रीकी देशों से भी ज्यादा बुरी है और अभी भी बुरी है। हाय, मैं फिर से दोहरा दूं, ये सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिससे उस वक्त का हर अखबार भरा पड़ा था। इसमें कुछ भी हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं। तो प्रशांत भूषण जी, शादी में खर्च के नाम पर आप जिस भोंडेपन की बात कर रहे हैं ना, ये था वो भोंडापन। बिल्कुल। या आज भी बीसियों ऐसे नेता हैं जो जनता के पैसे से, करप्शन के पैसे से शादियों पर हाँ, यूं तो- करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। Exactly। इसलिए अंबानी जैसे लोग जो अपने पैसे से ऐसी शादियां कर रहे हैं, तो किसी को हक नहीं है उन्हें कुछ कहने का, समझे? अच्छा, दिक्कत ये है ना कि कुछ लोगों को हमेशा नेगेटिव ढूंढने की आदत पड़ गई है। अरे भैया, क्या आपको ये नहीं दिखता कि अंबानी जी जैसे बिलियनर के पास पूरी दुनिया पड़ी थी अपने बेटे की शादी का फंक्शन करने के लिए? आखिर क्यों उन्होंने गुजरात के छोटे से शहर जामनगर में ही फंक्शन मोदी किया? जी ने जो बताइए। कहा है। वो इसलिए किया क्योंकि ये उनका पुश्तैनी शहर है। जैसा मोदी कि ने खुद कहा नीता अपने अंबानी देश जी ने में कहा करना है। कि जिस जगह मेरे बच्चे बड़े हुए हैं, जिस शहर से हमारा सालों का नाता है, हम चाहते थे कि ये फंक्शन भी हमारे पुरखों के उसी शहर में किया जाए। आपको अंबानी जी के बेटे की शादी में लगा लाखों रुपया तो दिखता है, मगर क्या इतना कभी ये नहीं सुंदर दिखा कि किया। किस तरह बेशुमार दौलत के मालिक होने के बावजूद अंबानी परिवार हमेशा भारतीय संस्कारों की बात करता है? क्या ये देखकर खुशी नहीं होती कि दुनिया की सारी दौलत होने के बावजूद अनंत अंबानी हमेशा सनातन की बात करते हैं? हमें सनातन से मुझे ये सीख मिली है कि हर एक जान एक है। क्या ये समझ में नहीं आता है कि अगर इस शादी में करोड़ों खर्च हुए, तो ये शादी वो मौका भी थी जब अंबानी जी ने दुनिया के बड़े बड़े लोगों को भारतीय कल्चर से रूबरू करवाया, उन्हें ये दिखाया कि भारत में शादी का मतलब क्या होता है, हमारी शादियों में मेहमान नवाजी का मतलब क्या होता है। My father and mother have always stood by me, and my father and mother have always made me feel that if I can think, I'll do it. And I think that is what my father and mother mean to me. अच्छा, ये वो सब बातें हैं जो अंबानी जी को क्रिटिसाइज करने वाले भी जानते हैं, मगर उनकी असली प्रॉब्लम शायद कुछ और ही है। शायद उनकी तकलीफ शादी पर किया गया करोड़ों का खर्च नहीं, बल्कि उनकी तकलीफ ये है कि जिस अंबानी पर वो मोदी का करीबी होने का इल्जाम लगाते हैं, कैसे उस अंबानी ने हर उस आदमी को अपने कदमों में ला दिया जिसे वो कल तक अपना दोस्त मानते थे। जिस रिहाना ने किसान आंदोलन के टाइम मोदी सरकार के खिलाफ ट्वीट किया, उस रिहाना को करोड़ों रुपए देकर अंबानी ने अपने बेटी की शादी में नचवा दिया। न सिर्फ नचवाया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल पैसा सच दो है। तो ट्वीट भी कर लेंगे, और ज्यादा पैसा दो तो आपके घर पे आकर नाच भी लेंगे। मोदी विरोधियों की तकलीफ ये है कि जिस खान लॉबी को कुछ लोग मोदी के विरोध में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, अंबानी ने पूरी खान लॉबी को स्कूल के बच्चों की तरह मंच पर ठुमके लगवा दी। करवाए तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं। इतनी अकड़ थी बंदे में। अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो। देखा, अफोर्ड कर सको, दुनिया ने बनाया तुमको, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को देखा? साइन करते करते। अपने ऊपर उन इतना लोगों को घमंड तकलीफ है। है कि कैसे भारत का एक बिजनेसमैन दुनिया के बड़े बड़े लोगों को अपने घर पर बुलाकर उन्हें एक लाइन में खड़ा कर देता है। बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे पर्सनल गेस्ट बनकर 3-3 दिन उसके यहाँ ठहरने आ जाते हैं, और ये वो लोग हैं जिन्हें अंबानी की इस ताकत में मोदी की ताकत दिखाई देती है। इसलिए रिहाना जब अंबानी जी के फंक्शन में ठुमके लगाती है, तो इन्हें लगता है कि इनका ही कोई सगा बागी हो गया। जब ये देखते हैं कि तीनों खान कैसे अंबानी परिवार के आगे पीछे जा रहे हैं, तो ये देखकर इन लोगों को दिल का दौरा पड़ने लगता है, और फिर जब इन्हें कुछ और समझ में नहीं आता, तो ये शादी पर खर्चा करने के लिए अंबानी को गाली देने लगते हैं, इन स्टार्स को भला बुरा कहते हैं, मीडिया के नाम पर छाती कूटने लगते हैं, जबकि हकीकत ये है कि इन्हें अंबानी की ताकत में मोदी की जीत दिखाई देती है, वही और ये है लोग problem। किसी भी हाल में मोदी को जीतते हुए नहीं देख सकते। बस Exactly। इतनी सी बात है, सिंपल। बाकी सब ढोंग है, समझे? और हेलो, शादी में ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए अंबानी जी की हो रही क्रिटिसिज्म, उनकी आलोचना पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है इतना पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए था, या फिर भैया उनका पैसा है, बिजनेस करके कमाया हुआ पैसा है, मैं तो ये उनके खुद मानती के हूँ। बेटे की शादी है, चाहे जैसे खर्च करें। हाँ, उनकी आप जो मर्जी भी है। सोचते हैं इसके बारे में, जो भी आपका विचार है, आपकी ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। भाई मेरा मानना तो है उनका पैसा है, जिस मर्जी तरह से खर्च करें। लोग कमाते ही इसीलिए हैं इसलिए कि भाई हम अपने बच्चों की खुशी के लिए। अब जो बच्चे अगर वो चाहते हैं कि हमारी शादी जो है बड़ी धूमधाम से हो, या पेरेंट्स की वो इच्छा है, तो वो करेंगे ही करेंगे। अब मैं पर्सनली शादियों पे खर्च करना फजूल खर्ची समझती हूँ।
चाहे आपके पास पैसे हो ना हो, फजूल खर्ची है। उसकी जगह मैं तो, जब मेरी शादी हुई थी, मैंने अपने पापा को बोला था कोई फजूल खर्ची नहीं करनी आपने, जो मिनिमम से मिनिमम आप करना चाहते हो बस वही करना, कुछ एक्स्ट्रा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने शॉपिंग भी की थी, मैंने बहुत ही सस्ती जगहों से चीज़ें लेने की कोशिश की थी। मेरी मम्मी हैरान थी, मेरे साथ मेरी बुआ गई थी, वो देख के हैरान हो गई थी कि ये कितना मतलब ध्यान से खर्च करी अपने पेरेंट्स का। और जबकि बाकी जो मेरे रिश्तेदारियों में जिनकी शादियां हुई थी, उनकी बेटियों ने डिमांड कर करके कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, महंगे लहंगे, मुझे वो चाहिए, मेरे चूड़ा जो होना चाहिए वो इस टाइप का पर्टिकुलर होना चाहिए, जो मतलब कितना महंगे महंगे चूड़े। मैंने किसी चीज की डिमांड नहीं की थी। तो अपना अपना होता है नजरिया, जिसमें जिसको खुशी है यार। कोई अगर आपके पास पैसा है, आप खर्च कर सकते हो, करो, पर यह है कि अपने पेरेंट को, जो अगर आपको दिख रहा है कि आपके पेरेंट के पास उतना पैसा नहीं है, इतना डिमांड मत करो कि आपका पेरेंट जो है वो सोचे कि भैया मैं अपने बच्चे की खुशी नहीं कर पाया। तो ये तो बहुत मैं तो अच्छा ये कहूंगा कि अंबानी जी काफी अमीर हैं। हाँ? उन्होंने सोचा होगा कि थोड़ा सा पैसा लगाता हूँ वेडिंग में, और थोड़ा सा पैसा जनता को बहुत ज्यादा लग रहा है। उनके हिसाब से वो ज्यादा नहीं है, वेडिंग भी नहीं, प्री वेडिंग। हाँ, प्री वेडिंग, इसीलिए वो कह रहे हैं वो इतने अमीर हैं, उन्होंने थोड़ा सा पैसा लगाया। वही तो बोल रहे हैं कि उनका कितना पॉइंट कुछ परसेंट है, और नॉर्मल जनता तो उससे ज्यादा लगाती है। थोड़ा सा पैसा लोग हो गए उनके, क्योंकि उनके पास है बहुत सारा, उनके पास है इतना पैसा, वो कर सकते हैं जो जिसकी मर्जी है उसका अपना पैसा है। और इससे इंडिया की भी शान बढ़ रही है, बढ़ती है। इकोनॉमी इंडिया में ही हो रहा है। सबसे बढ़िया बात है कि प्लानिंग हो रही है, जबरदस्त इवेंट प्लान पॉसिबल है। इतने सारे चार्टर प्लेन्स थे जो लेके आए, ये सब किया, तो उससे एक स्किल भी आ रही है इवेंट प्लानिंग की, वीआईपीज की। लोगों को, बाकी जो अमीर लोग हैं इंडिया में, उनको भी दिख रहा है कि भैया इंडिया के अंदर कितनी धूमधाम से हम वेडिंग कर सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। सारा पैसा इंडिया में ही रहा। वही तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे सारा जो भी उन्होंने किया सब यहीं पे, कितना खर्चा, कितना वो जो इन्होंने करोड़ों खर्चा किया, वो सारा करोड़ों अपने देश में ही खर्चा हुआ है ना। तो वो मेन चीज है। और पूरी दुनिया ने इतनी शानदार शादी देखी, उससे इंडिया का कल्चर कितना रिच है, इंडिया में भी कितने अमीर लोग हैं वो भी दिख रहा है। अब वो दिखा रहे हैं ना, मार्क जो था वो उसकी घड़ी पे ही इतना वो ध्यान दे रहा है कि वो भी इतना हैरान है कि ऐसी कौन सी घड़ी है जो इतनी महंगी है। हाँ, मार्क की वाइफ थी, मुझे नहीं पता। मैं तो ऐसे मतलब अमीरों, वहां के दूसरी कंट्री के अमीर जब आपके देश के अमीर से इंप्रेस हो रहे हैं, तो आपके देश की भी तो वाहवाही हो रही है। ये भी देखना चाहिए, हर एक एंगल है। आप दूसरी तरफ से देखोगे आपको लगेगा वो है, इस साइड से देखो, देखिए वो लोग भी उतने अमीर हैं या थोड़े ज्यादा अमीर हैं, मगर पॉइंट ये है वो आपस में उनके लिए सिंक में है, मतलब इन सिंक है, मतलब वो सेम है। तो उनको ये अच्छा वॉच है, चल मैं भी खरीदूंगी, तो समथिंग जैसे दोस्त होते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, चलो यार तूने ये कहाँ से लिया, अच्छा ये तो अच्छा लग रहा है, मैं भी तो खरीद लूंगा वहीं से जाकर, उस टाइप से। तो हर एक का अपना व्यू पॉइंट होता है, पर किसी को क्रिटिसाइज अगर आप करना चाहते हो करो, पर मतलब अपने एटिकेट्स में रहकर, उस टाइप से नहीं। तो चलो अभी शेयर करना, आपको क्या फील होता है। मुझे तो बड़ी मजा आया था देखने में शादी में, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जो देश के अगेंस्ट बोले थे उनको भी लाके डांस करवा दिया। जो कह रहा था बंदा कि भैया हमारे को लाने में, मूवी में लाने में आप बिक जाओगे, मतलब जिस तरह से वो वर्ड यूज किए थे, बड़े उससे घमंड नजर आ रहा था। उन तीनों को लाके डांस भी करवा दिया, तो वो ताकत है भैया। जय श्री राम बुलवा दिया। हो गया। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।